morning, students. Yes, fifth class. You open your English textbook Marigold, and today we are going to explain the exercise of chapter 4, crying. So, students, you open page number 61 and you see the exercise word building. Word building. At this time, we want to explain word building, so you listen me attentive. The word happiness ends in ness and comes from the word happy. The word happiness कहता है कि प्रसन्नता शब्द का अंत in ness, ness से होता है, and comes from the word happy, और इसके साथ ही इसमें happy word का यूज भी किया जाता है. Write 3 words. इसमें 3 शब्द लिखिए that end in the same way, जिनका अंत ठीक उसी अर्थ में होता है. Which words do they come from? कौन से शब्द कहाँ से आए हैं? देखिए, जैसे क्लेवरनेस, हैप्पीनेस, 3 वर्ड्स दे रखे हैं. इसमें हमें नेस का वर्ड यूज करके बनाना है. फर्स्ट है हैप्पीनेस. पर्सन होना. हैप्पीनेस का मीन्स क्या है? ए पर्सन होना. नेक्स्ट सोरनेस. शोरफुल होता है और शोरों के साथ हम नेस का यूज भी कर सकते हैं. इसके अलावा हम दूसरे वर्ड्स भी यहाँ यूज कर सकते हैं. ये जो वर्ड्स हैं ये हमारी अपनी नॉलेज के लिए दिए गए हैं. किसके लिए दिए गए हैं? नॉलेज के लिए, यानी कि हमारी नॉलेज जो है माइंड पावर क्रिएट करने के लिए यहाँ ये वर्ड दिए गए हैं. जैसे शोरोनेस. वैसे सोरो के साथ में क्या होता है? फुल का यूज होता है. किसका यूज होता है? फुल का. बट हम सोरोनेस भी यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट वर्ड में हम यूज करेंगे नेस से रिलेटेड जो भी वर्ड है. जैसे एज टू क्लेवरनेस, जिसमें चतुराई नेट. क्लेवर मीन्स होता है चालाक, चतुर, लेकिन क्लेवरनेस का मीन्स होता है चालाकी और चतुराई न होना. नेक्स्ट देखिए, टर्न पेज नंबर 62 पे देखिए. लेट अस राइट. आओ लिखें. फिलिंग द ब्लैंक्स विद द एक्सेक्ट फिलिंग वर्ड. अब हमें ठीक वर्ड फिल करना है फिलिंग द ब्लैंक्स में सेंटेंस को पढ़ के. फर्स्ट सेंटेंस है The tourists were filling the blanks to see the beautiful Taj Mahal. To see means देखकर beautiful सुंदर ताजमहल. Tourist means पर्यटक. पर्यटक सुंदर ताजमहल को देखकर रह गए. क्या हो गए? Amazed means आश्चर्यचकित, सरप्राइज रह जाना. Shocked means दुखी होना. Worried means चिंतित होना. तो the tourists were amazed to see the beautiful Taj Mahal. इट मीन्स यहाँ किसका यूज होगा? अमेज्ड का. कि टूरिस्ट जो थे वो सुंदर ताजमहल को देख के अत्यधिक अमेज्ड हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं. दे बिकेम वेरी सरप्राइज्ड. सेकंड सेंटेंस. द लाइट्स वेंट आउट सडनली. सडनली मीन्स अचानक. वेंट आउट चली गई. बिजली अचानक चली गई. आई वॉज अलोन. अलोन मीन्स अकेला. वॉज मीन्स था. आई वॉज अलोन, मैं अकेला था. एंड वरीड, तो उस समय वह चिंतित हुआ. शॉक्ड, दुखी हुआ. फ्राइटन्ड, वह डरा. यहाँ फ्राइटन्ड का यूज करेंगे हम. वी यूज हियर फ्राइटन्ड वर्ड. द लाइट्स वेंट आउट सडनली. आई वॉज अलोन एंड फ्राइटन्ड. लाइट अचानक चली गई और मैं अकेला और डरा हुआ था. नेक्स्ट देखिए,
ही हैज बीन इल फॉर ए लॉन्ग टाइम, वह काफी लंबे समय से बीमार हो चुका है। एंड हिज पेरेंट्स वर, और उसके माता पिता अनहैप्पी, अखुश हैं, अप्रसन्न हैं, वरीड, चिंतित हैं, एंग्री, गुस्सा है। एंड हिज पेरेंट्स वर वरीड, वह काफी लंबे समय से बीमार हो चुका है और उसके माता पिता बहुत ज्यादा चिंतित थे। वरीड का यूज करेंगे हम यहाँ। सेंटेंस नंबर 4, द शॉपकीपर वॉज फिलिंग द ब्लैंक्स व्हेन ही सॉ हिज safe wide open with all his money missing. The shopkeeper was, दुकानदार था, filling the blanks when, जब he saw his safe wide open, जब उसने अपने safe wide को खुला देखा, यानी कि अपनी तिजोरी को खुला हुआ देखा, with all his money missing, और उसका पूरा का पूरा धन गायब था, तब उसे कैसा महसूस हुआ? Unhappy, a person, shocked, उसे दुख हुआ, एंग्री, गुस्सा हुआ, शॉक्ड आएगा। द शॉपकीपर वाज शॉक्ड व्हेन ही सॉ हिज सेफ वाइड ओपन विद ऑल हिज मनी मिसिंग। नेक्स्ट एक्सरसाइज, क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग में देखिए, नरेट एन इंसिडेंट, नरेट का मीन्स है वर्णन करना, डिस्क्राइब इसका सेम वर्ड है। नरेट एन इंसिडेंट, इंसिडेंट मीन्स एक घटना का वर्णन कीजिए। When you have experienced happiness, when you have experienced happiness, जिसे देख के ना आप प्रसन्न हुए हैं, आपका अनुभव क्या बताता है कि आप हैप्पीनेस थे, एक्साइटमेंट, उत्सुक थे, सरप्राइज, आपको आश्चर्य हुआ था। यू कैन यूज द फॉलोइंग क्लूज, नीचे जो क्लूज दिए हुए हैं इनका प्रयोग आप कर सकते हैं, जैसे विद हूं, किसके साथ, when did it happen, घटना कब घटी, भाई, क्यों, वेयर, कहाँ, डू सेल्फ, इनके अर्थ मैंने बता दिए हैं। और ये 4 सेंटेंस प्रिपेयर यू यूर सेल्फ, आपको अपने आप ये सेंटेंस प्रिपेयर करने हैं। सो स्टूडेंट्स, हियर यू राइट डू सेल्फ। आपको स्वयं करने हैं ये। नेक्स्ट देखिए, मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं कि कोई भी घटना आपने देखी और उसका 4 सेंटेंस में आपको डिस्क्रिप्शन देना है, यानी कि 4 लाइन आपको लिखनी है छोटी छोटी, और वो आप नोटेड करेंगे। इनका अर्थ बता दिया है आपको, हिंदी अर्थ। नेक्स्ट देखिए, पेज नंबर 65 पे, फूड फॉर थॉट। फूड मीन्स भोजन, फॉर थॉट, थॉट मीन्स सोचना, मतलब भोजन के लिए सोच विचार करना। When you have something serious to think about, then you have food for thought. When, जब you have something serious, आप थोड़े से गंभीर हो जाते हैं, सीरियस हो जाते हैं, to think, सोचने में, about them, उन चीजों के बारे में, you have food for thought, कहता है भोजन के लिए जब आप सोचते हैं तो उस समय आप थोड़े से सीरियस हो जाते हैं। अब देखिए आगे क्या बताया है, here is some food for your thought, यहाँ आपको सोच विचार करने के लिए कुछ फूड आइटम्स दिए गए हैं। अब देखिए, फूड के बारे में क्या थॉट होती है और क्या थॉट करते हैं हम, क्या थिंक करते हैं। थिंक की सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म बोथ आर सेम थॉट होती है। तो यहाँ बताया गया है कि भोजन को जब हम देखते हैं तब हमें ये सोच विचार आता है कि हमें कौन सा भोजन लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, हमें कौन सा लेना है, कौन सा नहीं खाना है, इन सब चीजों के बारे में बताया गया है। टोमेटोज आर रेड, टोमेटोज मीन्स टमाटर, टमाटर लाल हैं। बीन्स आर ग्रीन, बीन्स मीन्स सिंपली हरे रंग की। ए ब्रिंजल हैज ए क्राउन, ब्रिंजल मीन्स होता है बैंगन, बैंगन जो है वह कैसा है, क्राउन, क्राउन का मीन्स क्या होता है कि एक प्रकार का ताज जो होता है, ताज के समान बताया गया है। जस्ट लाइक ए क्वीन, जिस प्रकार से कि एक रानी के द्वारा एक क्राउन पहना जाता है, ताज पहना जाता है, उसके समान तुलना किसकी की है, ब्रिंजल की है। पोटैटोज आर ब्राउन, आलू ब्राउन कलर का है। ऑनियंस आर पिंक, और प्याज जो है वो पिंक कलर की हैं, गुलाबी रंग की बताई गई है। कैरेट्स हैव जूस, गाजर में जूस होता है, गाजर में क्या होता है, जूस होता है, विच आई कैन ड्रिंक।
जिसे मैं पी सकता हूँ या सकती हूँ। वेजिटेबल्स मेक मी हेल्दी एंड वाइज। सब्जियां मुझे स्वस्थ और बुद्धिमान बनाती हैं। हेल्दी मीन्स स्वस्थ, वाइज मीन्स बुद्धिमान। सब्जियां मुझे हेल्दी एंड वाइज बनाती हैं। सो ईट सम डेली विद रोटी एंड राइस। सो इसलिए ईट सम, ईट मीन्स खाते हैं, सम कुछ, डेली प्रतिदिन, विद रोटी एंड राइस इसलिए हम डेली रोटी और राइस के साथ कुछ खाते हैं। यानी कि रोटी और राइस के साथ में हम कुछ क्या खाते हैं, हम वेजिटेबल्स खाते हैं। क्या खाते हैं? वेजिटेबल्स। तो यहाँ ये जो पिक्चर दी हुई है इसमें क्लियर शो किया गया है, ये तो प्रिपेयर्ड डिश है, ठीक है, ये प्रिपेयर्ड डिश है और यहाँ ये वेजिटेबल्स नेम दिए गए हैं। जैसे यहाँ ब्रिंजल है तो यहाँ ये कैरेट दिखा रखी है, तो इसी प्रकार से पोटैटोज, टोमेटोज और ये सभी शो किए हुए हैं। अब देखिए, आवर लेसन हैव बीन कंप्लीटेड एट दिस टाइम एंड नेक्स्ट लेसन we want to start next day. So students, at this time you noted your home assignment. आपका आज का जो वर्क है वो है डू एक्सरसाइज इन योर एनबी। जो एक्सरसाइज अभी मैंने आपको शोल्ड आउट की है, एक्सप्लेन की है, ये आपको नोटबुक में करनी है। बट इसके साथ ही आपको लर्निंग वर्क पे भी थोड़ा सा प्रेशर डालना है। अब लर्निंग के अंदर यानी कि आपकी जो 5th क्लास की न्यू पैटर्न की जो बुक है उसमें ऐसा पैटर्न दिया गया है कि इसमें डू एंड फाइंड, करो और पाओ की पोजीशन है। यानी कि आप लेसन पढ़ो, लेसन पढ़ने के बाद में समझो और अपने आप सोल्व करो। बच्चा अपने आप नहीं कर सकता, बट एक्सरसाइजेस विल बी शोड बाय द टीचर, अध्यापक के द्वारा करवाई जाएंगी। बट फिर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि एक्सरसाइजेस में कोई भी चीज लर्न करने की आपकी नहीं है। यानी कि पूरी एक्सरसाइजेस एनसीईआरटी के सिलेबस में इस टाइप की होती हैं कि उसमें अंडरस्टैंडिंग यानी कि माइंड क्रिएटिव होना चाहिए। हमारे माइंड को क्रिएटिव बनाने के लिए इस टाइप की एक्सरसाइजेस दी गई है कि बच्चा थोड़ा सा थॉट करे, सोचे, पहले उसको रीड आउट करे, उसके बाद में थोड़ा सा थॉट आउट करे, उसके ऊपर विचार करे और फिर एक्सरसाइज को सोल्व करे। बट ऑल लेसन्स की एक्सरसाइज मैंने आपको सोल्व करवाई है, पर फिर भी आपको भी ध्यान देना है। इसलिए मैं लर्निंग वर्क तो कुछ भी डालूंगी नहीं, सिर्फ वर्ड मीनिंग के अलावा, यानी कि ओनली वर्ड मीनिंग आपको लर्न आउट करने हैं। इसके अलावा जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं वो सिर्फ समझने की और प्रैक्टिस के लिए हैं आपकी। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, उन्हें समझेंगे, उतनी ही आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी। क्योंकि 5th क्लास की जो बुक है आपकी, उसके अंदर जितनी भी एक्सरसाइज हैं वो पूरी की पूरी बेस्ड ऑन योर नॉलेज। एंड इसका फर्स्ट पर्पस क्या है? फर्स्ट पर्पस टू मेक द स्टूडेंट्स एक्टिव एंड क्रिएटिव माइंड। स्टूडेंट के को क्रिएटिव माइंड, उसके संरचनात्मक वृद्धि करने के लिए और उसको एक्टिव बनाने के लिए, चुस्त रहने के लिए ही आपकी बुक कहती है। सो स्टूडेंट्स, एट दिस टाइम आई हैव स्टॉप माई लेसन एंड सी यू नेक्स्ट डे।